जय हिंद, जय भारत। जन कल्याणकारी, जन जन तक सच्ची सही खबर पहुंचाने का कार्य यह चैनल कर रहा है। होमगार्ड की बड़े भ्रष्टाचार के खबरों की तरफ चल रहा हूं। चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि ये देखें, माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव कैंप कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाक के नीचे ये होमगार्ड वैतनिक अधिकारी व कर्मचारी होमगार्डों के द्वारा दोहरा आहरण, यानी सीधे सरकार के कोष पर डाका डाल रहे हैं। इसमें किसको नहीं पता था? करीब करीब सबको पता है। जब खुलासा हुआ, ऑडिट हुआ, तो इसका बड़ा भंडाफोड़ भ्रष्टाचार का हुआ, जिसमें सामने है जो अब तक नहीं फंसा। होम ये सारा खाता कोई था और जिसका भुगतान कई कमांडेंट भुगते हैं, कई बीओ कंपनी कमांडर भुगत चुके। वो है मास्टरमाइंड के मिश्रा, एडीसी लखनऊ, जो आज 15-16 साल से यहाँ रुका है। दूसरा लिपिक रणधीर बाबू, तीसरा सुरेश सिंह प्रशिक्षक आवलिक बीओ। इसके बाद 13 होमगार्डों के ऊपर एफआईआर, जो दोहरा पैसा उठा रहे थे, हरण कर रहे थे, सरकार के खजाने से पैसा निकालते थे। इसमें ये अधिकारियों ने सुरेश सिंह, के मिश्रा, लिपिक रणधीर बाबू, इनको बनाया इनके नाम की आईडी और बना लिया अनुबंध। ये है 3906 मनीष मिश्रा, अविनाश मिश्रा जो मुख्य हैं, नेकराम गिरजाशंकर एक और हैं जो मुख्य भूमिका इन्हीं के द्वारा, जहां इनकी आईडी और सबकी बनी थी और इनको डीलिंग के लिए दिया गया था। हर विभाग में जाइए, डीलिंग करिए, लगवाइए। तो यहाँ वही समय शासन में और वही समय एलडीए और कई जगह संस्थानों में ड्यूटियाँ का पैसा एक समय और 2 बैंक खाता खुलाए थे। एक में सैलरी का पैसा आता था, एक ये दोहरा आहरण का पैसा दूसरी बैंक में जाता था। ये 4-5 साल से निकाल रहे थे। और पहला प्रकरण जो है 2019 का मास्टर रोल ये लिपिक रणधीर के मिश्रा एडीसी ये निकाले, जिसका पैसा रिकवरी भी हुआ है। हेडक्वार्टर पर 4-5 लाख रुपया जमा कराया गया है। जब पकड़ में आए, निलंबित किए, फिर भी उसी कार्यालय पर इनको बैठाला जा रहा सारे साक्ष्य मिटाने के लिए, क्योंकि इसमें कौन नहीं, कैंप कार्यालय के अधिकारी जानते थे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ होमगार्ड जानते थे, ये वैतनिक के मिश्रा, लिपिक और सुरेश सिंह ये सब तो करते ही थे, कराते ही थे। तो ये एक जगह नहीं, 3 जगह, एक सबसे ऊपर है जिसमें के मिश्रा हैं, अनिल सिंह है, कई लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री का स्वर्गवास हो गया, मुलायम सिंह का, माननीय कल्याण सिंह साहब का स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के पश्चात बंगला भी खाली हो गया और सारी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई। लेकिन होमगार्ड चल रहे हैं। आज लिखा पढ़ी में वो कमांडेंट की लिखा पढ़ी से है। कमांडेंट क्या नहीं जानते थे? अतुल कुमार सिंह वो भी जानते थे, सभी जानते थे। और जब जाने अब मैं फंस जाऊंगा तो इन्होंने तत्काल अपने को बचाया, के मिश्रा को बचाया। एफआईआर में जो मेन है और छोटी मछलियों को पकड़ के भी एफआईआर करा दिया गया।
तो इसमें 3 प्रकरण हैं। तो इसमें देखिए ये गिरजा शंकर, ये जो 5 हैं होमगार्ड, इनकी करोड़ों की ऊपर की प्रॉपर्टी बनाए, आखिर कहाँ से बनाए हैं, इनकी जांच हो और जांच करते हुए इनका जो होता है जांच में कोई हो, क्योंकि यही लोग अच्छे होमगार्ड जवानों की ऋण पीटे हुए हैं। और ये गए थे बेल और स्टे के लिए स्पेशल सीबीआई कोर्ट, इनकी खारिज कर दी गई है, डिस्पोज ऑफ कर दी गई है फाइल 25 तारीख को। तो अब मैं मांग करता हूं इनको सबको गिरफ्तार किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह सचिव, प्रमुख सचिव, डीजी साहब, शासन प्रशासन को मैं दे चुका हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री के स्वयं हाथ में दूंगा जाके, क्योंकि उनके तक मेरी फाइल कागज नहीं पहुंचने दे रहे हैं अधिकारी बीच के, और लोकायुक्त भी जा रहा हूं। और मैंने जांच अधिकारी से ही निवेदन करूंगा, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, यदि इसमें बचाने की कोशिश करेंगे तो भाई इसमें रियायत नहीं है, फिर उनके खिलाफ हम लिखेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अब इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। खारिज भाई कोर्ट कर दिया है, कोर्ट खारिज कर दिया, इसलिए ये मैं ऑर्डर डाले देता हूँ। ऑर्डर नहीं निकला, जो डिस्पोज आप हुई है 75 अभी लोड नहीं हुआ, छुट्टी है, और पूरा मैं निकाल करके आदेश सब डाल दूँगा। और इसमें देखिए क्या खेल हो रहा है कि स्टटरों को सिर्फ प्रशिक्षण देने का काम होता है, ना कि इनको ड्यूटी का प्रभार दे दिया जाए। इसमें देखिए रंजीत कुमार यादव हैं, इसमें पद हवलदार, ये 11 वर्षों से लखनऊ में है। धीरज सिंह हैं पद हवलदार। तो इनको ड्यूटी, पूरे लखनऊ की ड्यूटी इन्हीं के बनाया गया है, ड्यूटी इंचार्ज। ये कहाँ का नियम है? यही कारण है कि भ्रष्टाचार का फैलने का कारण यही है। इनका कहीं से कोई शासनादेश या कहीं लिखा हो कि इनको ड्यूटी का इंचार्ज बनाया जाए, तो ये सब गलत कर रहे हैं। इतना होने के बाद इन बेखौफ हैं, बेलगाम हैं, इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। होमगार्ड कार्यालय गोमती नगर से ये जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और इनको देखो, ये लिपिक और के मिश्रा को क्यों बैठाला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये साक्ष्य ख़त्म करने के लिए बैठाला जा रहा है, और हमें पता है कि डेली 1-2 बंडल लेके और ये सब समाप्त किया जा रहा है। जबकि इसका ऑडिट हुआ है, इलाहाबाद से सारे मास्टर रोड उस पकड़ में आए हैं। मैंने के मिश्रा को उठाया, जब ऑडिट होने लगे तो ये सब पकड़ में आ गए। तो ये देखिए किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो होमगार्ड फिर भी नहीं समझ रहा, होमगार्ड के साथ लुटाई हो रही, अन्याय हो रही, और कुछ इस तरीके के होमगार्ड जो हैं उसमें मिले हैं। यही कारण है कि अच्छे होमगार्डों को ये परेशान कराते हैं और अपना चमचागिरी के मलाई छान रहे हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिए हैं। जिसमें ये हैं मनीष मिश्रा, अविनाश मिश्रा, इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए, और नेक राम है, और गिरजा शंकर हैं, नारेंद्र हैं, कई महिलाएं हैं। तो कोई हो, अगर वो इस तरीके से कार्य कर रहा है तो उसके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो आखिरी कदम तक मेरा खुद मास्टर रोल है के मिश्रा पास करा के, और किसी के दूसरे में मेरा पैसा डाल के निकाल लिए हैं, मेरे नहीं आया है। ये जांच बैंक के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं FIR भी लिखा दूंगा और मैं कोर्ट तक जाऊंगा। जब कहीं नहीं हुआ तो मैं कानून की चौखट खटखटाऊंगा, सभी लोग सुन लें। और इसमें कमांडेंट अपने को बचा लिया, ये अधिकारियों ने बचाया है, के मिश्रा को बचाया है, छोटी मछलियों को पकड़ करके सबको दिखा दिया। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, ये 40-45 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े स्तर पर है।
और इसमें जब जांच अगर कर ली जाए यहीं से तो पूरे प्रदेश में अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार होमगार्ड का निकल के सामने आएगा। 99% वैतनिक स्टाफ इस महाभ्रष्टाचार में फंस जाएगा। और वैतनिक के भी हैं, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और कुछ होमगार्ड जैसे फंसे हैं, तो इनके साथ रियायत न की जाए। एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, बड़े बड़े माफियाओं पर बुलडोजर चला है, ऐसे भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर चल जाए तो पूरा प्रदेश बिल्कुल जो बेखौफ होकर लूट घसोट कर रहे हैं, इनके डर नहीं, कानून का डर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का डर नहीं है, तो ये एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में माननीय मुख्यमंत्री का नाम दर्ज हो जाएगा और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में मैसेज जाएगा और भ्रष्टाचारी बिल्कुल अस्त्र डाल देंगे और भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे। और ये बड़े स्तर पर सरकार का जो है बजट लूटा जा रहा है, वो खजाना लूटा जा रहा है और इधर होमगार्ड भी लूटा जा रहा है पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर। और करीब करीब वसूली पूरे प्रदेश की 80-90 करोड़ रुपए महीने की है और इधर सरकार को भी खजाने को खाली किया जा रहा है इनके द्वारा। देखिए आगरा में भी देख लीजिए, संतोष जाटो 2022 में पान ड्यूटी उनकी 60 बेर से पुलिस लाइन आगरा लगी थी, वहाँ ब्लॉक पाँचों को सौदा कर लिया 5-5 हज़ार में और मौखिक लगा दिया डीएम साहब, एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार कई जगह लगा दिया पाँचों को। वो पास करा लाए भेजे तो आगरा आरआई साहब पास गया तो उन्होंने देखा, कहा मेरे ड्यूटी नहीं किए हैं इसलिए मैं इसको प्रमाणित नहीं करूंगा, खारिज कर दिया। फिर 2 महीना 3 महीना बाद फिर खारिज कर दिए। फिर इन्होंने इनके पास मोहरे, फर्जी मोहरे, जाली मोहरे और साइन, तो जब ड्यूटी करते हैं तो आरआई साहब पिछले साइन देख कर साइन कर लिए और जाली मोहर लगा के 1,21,824 रुपया सरकार के खजाने से निकाल दिया। और तमाम लोगों को बेगुनाह नोटिस दे के बुलाते हैं, उनसे सौदा करते हैं, वो लिस्ट में लगा हुआ है, सारे कागजों में लगा हुआ है। और इधर इन्होंने 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है जो उसमें लगा हुआ है और बराबर पार्टी फंड में पैसा जा रहा है, इनका जमा हो रहा है। तो ये नेता हैं कि अधिकारी हैं और वहाँ बड़े अधिकारियों की जैसे मंडली कमांडेंट, जैसे डीआईजी रेंज प्रयाग पश्चिमी आगरा का आदेशों की अवहेलना। और इधर ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मेरे पर हाथ रखे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये कहते घूम रहे हैं। तो बताइए इनके इतने बड़े हौसले बुलंद कि मंत्री साहब हमको बचा लेंगे, तो क्या मंत्री साहब कानून के घेरे में नहीं आएंगे? क्या उनको डर कानून का नहीं है? नाम तो यही बदनाम बोल रहे हैं कमांडेंट संतोष जाटो जी, मंत्री जी का नाम ले रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं, मेरे साथ मंत्री जी का आशीर्वाद में मैं कर ले जो कुछ करना हो कोई। तो बताइए इस तरीके से वो धमकी दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। जैसे कृपाशंकर कहते थे कि मेरा सवेरे 8 लीटर दूध जाता, मेरा ही दूध सवेरे पीते हैं, ग्रहण करते हैं। कृपाशंकर कह रहे थे कि डीआईजी हमारा प्रमुख सचिव हमारा दूध पहले हमारा ही गिलास पीते हैं दूध। वैसे ही संतोष जाटो वहाँ पर तराई में कि जांच बड़े उच्च स्तर से किसी ईमानदार एजेंसी से जांच करानी चाहिए। जैसे पहले जसबीर सिंह साहब थे और प्रतिभा अम्बेडकर थे, अब तो नहीं है, लेकिन इन्हीं के समकक्ष किसी आईपीएस को दी जाए ताकि सही जांच होके आए। और होमगार्ड विभाग में ऐसा कोई है ही नहीं अधिकारी जिसके पर भ्रष्टाचार की जांच न चल रही हो। तो इनसे मैं खुश नहीं उस जांच से। इसमें उन्हीं का कुछ दिन बाद घूम घुमा के उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं यही सब मिल के काम कर रहे हैं। तो जांच कहाँ हो पाएगी सही रूप से, हमें विश्वास नहीं है। मैं इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री और लोकायुक्त और नहीं सही जांचा, मैं माननीय उच्च न्यायालय की कानून की दरवाजा खटखटाएंगे। और देखिए ये हवलदार लगाए गए हैं, ये कहाँ का न्याय है?
आते ही कमांडेंट साहब इस तरीके का कार्य चालू कर दिए हैं। इस पर संज्ञान लेना चाहिए माननीय श्रीमान कमांडेंट साहब को, जो नए नियुक्त आए हैं, और मंडली कमांडेंट साहब को ध्यान देना चाहिए। ये प्रशिक्षकों को क्यों लगाए हैं, जबकि स्टाफ बदल के आया तो उनको देना चाहिए। ये क्या वही काम करेंगे जो के मिश्रा या वो सब किए हैं? क्योंकि इनके भूख है पैसे की, बड़ा बनने की इनके ख्वाब हैं। इसमें चाहे वैतनिक हो चाहे अवैतनिक हो, किसी को भ्रष्टाचार में रियायत नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा पूरे प्रदेश में लगा हूँ और मेरे लोग लगे हैं। अभी मिर्ज़ापुर में देखिए, सुखचंद मिश्रा जी ने धमकी दे दिया और पैसा भी लिया, और पैसा मांगने लगे तो वापस मांगा तो उसको गाली दिए, भगा दिए, पैसा भी वापस नहीं दिए, उसको निकाल भी दिए। ड्यूटी घर गया, अपनी बीबी से बताया और वो सदमे में आके दम तोड़ दिया। उसकी बीबी मेरे पास लिखित भेजा मेरे नाम मेरे पद से। और 1964 की जबकि जन्म तिथि है, इसके बावजूद अपने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ फ्रूट लगा के उसको दिखाएं और कहा पैसा दीजिए। 50,000 ले 50,000 और मांगने लगे, वो कहा हमारा पैसा वापस दीजिए, तो उसको गाली दिए, पैसा वापस नहीं। घर गया, अपनी बीबी से बताया, सदमे में आके उसने दम भी तोड़ दिया। तो ये पूरे प्रदेश का देखिए, नीचे से लेकर लखनऊ से लेके ना के नीचे माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव नीचे कैंप कार्यालय में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। इसकी स्वच्छता से, अच्छी एजेंसी से ईमानदार जांच होनी चाहिए। और ये मैसेज जो जाएगा इन अधिकारियों के खिलाफ, तो प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा। भ्रष्टाचार का जो ग्राफ बढ़ रहा वो बहुत नीचे आ जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, इसका एक बार बुलडोजर चलना चाहिए भ्रष्टाचार पर, और जो अचूक संपत्तियाँ बनाए इनकी जांच करते हुए, नीलाम करते हुए सरकारी खजाने में डाल लेना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव। मैं बैठूंगा नहीं, कहीं तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचने नहीं दूंगा, चैन से सोने नहीं दूंगा, चैन से इनको खाने नहीं दूंगा। नींद हराम कर, क्योंकि होमगार्ड और जवानों का खून पी लिया है इन लोगों ने। जय हिंद।